ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की सरकार के लिए एक जनता भी अपने ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार कर रही थी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर जिले में भी चौथे चरण का जो कि अंतिम चरण का चुनाव था वो 29 अप्रैल में समाप्त हुआ था। वहीं गाँव की जनता ने गाँव की सरकार चलाने के लिए 2 मई में जो कि गांव के मुखिया चुन लिए थे। वहीं गांव की सरकार के 2 मई में लगभग रुझान आ गए थे। जो कि आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सभी गांव से जो भी ग्राम पंचायत प्रत्याशी थे अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था और बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर वादे व दावे भी किए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव सीकरी में पहुंचे हैं ये जानने के लिए जो कि नवनिर्वाचित प्रधान जी यहाँ चुने हैं। गांव सीकरी की जनता ने इन्हें प्यार दिया है, इनको अपना सेवक के रूप में चुना है, इनको मुखिया बनाया है। गांव का जो गांव सीकरी की डोर है आज वो नवनिर्वाचित प्रधान के हाथ में दे दी है। तो इनके क्या विकास के मुद्दे होंगे और गाँव की जनता के लिए किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे और जो कि पिछले पूर्व में 5 साल में या 10 साल में जो गाँव में विकास नहीं हो पाए हैं वो अब की बार उन विकास के मुद्दों पर किस तरह से कार्य करेंगे और कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति या गरीब मजदूरों के प्रति इनकी क्या सोच है या इनकी क्या छवि है, यह सब इन प्रधान जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम बच्चू सिंह है। मैं गांव सीकरी से प्रधान पद के लिए बताना चाह रहे हैं कि गांव में आशा हैं, बड़ी मेहनत से कोरोना बीमारी के उसमें जो लगी हुई हैं और हम आशा करते हैं कि वो पूरी तरह से जो है कामयाब होंगी। घर घर जाकर निरीक्षण कर रही हैं और ऐसा कोई केस जो है अभी तक नहीं आया है। करते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत पे भी हम जो है कोरोना से जो है जीत जाएंगे और कोरोना को भगा के छोड़ेंगे। से प्रधानपति चुना गया हूं गांव की मेरा नाम बच्चू सिंह है। मैं गांव वासियों के लिए धन्यवाद करता हूं और जनता के दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिस लायक मैं चुना हूं। सिंह जी, आज आप गांव सीकरी के मुखिया हैं और 5 साल तक के लिए जनता ने गांव की डोर आपके हाथ में दे दी है। तो जो विकास पिछली बार नहीं हो पाए और अब की बार आपकी निगाह में होंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं गांव में विकास के, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, गरीबों की पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या गरीबों के मकान हो या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो या जो पानी का निकास हो या बिजली से संबंधित हो, शमशान की बाउंड्री हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं गांव में जो एक मुखिया ही इन मुद्दों पर विकास करा सकता है। तो इस तरह के मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? गांव में जो खड़ंजाएँ होने हैं उनको भी कराऊंगा। गांव में जहां पानी के निकालने के लिए रास्ता नहीं है उसको भी करवाऊंगा और जहां लाइट की कमी है और लाइट की उपलब्धि करवाऊंगा। जिन शमशानों में बाउंड्री और वो नहीं हुई है वो भी करवाऊंगा और गरीबों के लिए जो मकान नहीं बन पाए उन्हें भी बनवाऊंगा। गरीब के लिए पेंशन, बुजुर्गों के लिए पेंशन भी और विधवा भी पेंशन का करवाऊंगा। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान हैं वो गांव में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए समय समय पर सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं जनता को कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का भी एक जो मंत्र चल रहा है उसका जो कि पालन करें। तो गांव सीकरी को इस महामारी से बचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था आपने की है और कितनी बार सैनिटाइज करा चुके हैं और किस तरह की व्यवस्था लेकर आप गाँव की तरफ चल रहे हैं? के लिए गांव में एक बार हम सैनिटाइज करवा चुके हैं, मास्क भी बांटे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी सैनिटाइज करवाएंगे और लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अपने जो आगे जो टीकाकरण करवाएं उसके जो वैक्सीन के और जो हमारे यहाँ की जो वो हैं जो जनता पालन भी। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई भी केस ऐसा नहीं पाया गया और भगवान की पूरी मेहर है। ये थे गांव सीकरी से बच्चू सिंह प्रधान जी, जो कि गांव की जनता ने इनको अपार प्यार दिया है और ये जो इनकी छवि बताई है कि वो ईमानदार हैं और पढ़े लिखे भी हैं, जो कि गांव की जनता ने इनको मुखिया चुना है। और बताया ऐसा जाता है कि ये समाज की भी सेवा पिछले समय से करते आ रहे हैं, जो कि जनता ने यही वजह से इनको प्यार दिया है। और
जो भी विकास के मुद्दे थे, अभी आपने सुना कि इनका कहना है हर विकास के मुद्दे पर अब की बार गांव सीकरी में काम होगा और विकास की गंगा बहेगी। चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, गरीबों के मकान हो, वृद्धा पेंशन हो, तो बहुत सारे इस तरह के मुद्दे जो अभी बताए प्रधान जी ने कि इन मुद्दों पर अब की बार में काम होगा। तो प्रधान जी के वादों में या दावों में कितना दम है, यह हम गांव की कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे जो कि इनको वोट दिया, युवा ने, बुजुर्ग ने, महिलाओं ने, तो किस मुद्दों पर वोट किया और इनके दावों से वो कितने संतुष्ट हैं और उनकी एक जो आस लगी हुई है नवनिर्वाचित प्रधान से, वो किस तरह की आस है और गाँव में किस तरह के मुद्दों को लेकर युवा इनसे आस लगाए बैठे हैं। मेरा नाम भीमपाल सिंह है, मैं गांव का निवासी हूं और चौधरी बच्चू सिंह प्रधानपति हैं और जनता को ये आश्वासन मिला है कि अच्छा काम कराएंगे आगे के लिए भी और मेहनती हैं, हर तरह से दुख दर्द में शामिल हैं और जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये जनता के सेवा में जो खड़े उतरेंगे। भीमपाल जी, अभी आपने बताया कि जो कि जनता के प्रति प्रधान जी ने कहा कि अपने बातों पर खरा उतरेंगे, वो कौन से वादे थे और कौन से विकास के मुद्दे होंगे जो आपको एक आस लगी हुई है कि प्रधान जी अब की बार इन मुद्दों पर काम कराएंगे? कौन से मुद्दे होंगे वो? पेंशन, नए मकान बनने, खरंजा बनवाने, जल पे व्यवस्था बनानी, लाइट की व्यवस्था करानी, सब इनके जो पिछले अधूरे पड़े हुए कार्य हैं और जो नए आगे के मिलेंगे वो प्रधान जी से आश्वासन से मिलने पर ये अपने जो काम कराएंगे। जो विश्वास है कि अपने काम में ये जो है सक्षम है और कराएंगे आगे से जनता के साथ मिलकर जो है। हमारे साथ गांव सीकरी से जो कि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, किसान परिवार से हैं और जो कि अच्छी छवि वाले हैं, उनको हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि प्रधान जी की किस तरह की छवि है और कितने ईमानदार हैं और जनता ने इनको आखिर क्यों चुना। मेरा नाम गजेंद्र सिंह, गांव सीकरी। प्रधान जी से अनुरोध करते हैं, जैसे बस्ती ने चुने हैं प्रधान जी, वही रास्ते पे चलते रहें। बस्ती साथ है, विधवा, नल, बिजली, बहुत लोग गरीब भी हैं जिन पे मकान नहीं है, छप्पड़ में समय काट रहे हैं, उनके भी धन दिया जाए। जी की जो एक आपने प्रधान चुना, आप बच्चू सिंह को एक गांव की डोर थामी है आपने, आप लोगों ने, गांव की जनता ने, तो इन पर कितना विश्वास है? जो कि इन्होंने वादे किए थे चुनाव के दौरान कि मैं ये भी विकास पर मुद्दे कराऊंगा, नाली बनवाऊंगा, नल बनवाऊंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर हमें विश्वास है, तो आप कितने संतुष्ट हैं इनके वादों से और आपको कितना यकीन है कि ये इन 5 साल में गाँव में विकास का जो कार्य है, जो रुका हुआ है या नया होना है, वो करा पाएंगे? तुरंत विश्वास है, कराएंगे और कराते हुए आए हैं। प्रधान भी नहीं थे जब भी कराते थे और अब तो स्वयं है मालिक बस्ती के और ये कराएंगे, हमें पूर्ण विश्वास। से भी कंधा मिला के गरीबों के साथ रहे हैं, उनकी हेल्प करी है और कर रहे हैं और ईमानदार आदमी है, कोई कैसा ही इनके अंदर वो नहीं है भाव। ये बस्ती के माई हैं और इसलिए हमने ये चुने। भी आपने सुना जो कि वरिष्ठ नागरिक ने बताया था और इनसे पहले वालों को भी सुना, खुद प्रधानपति को भी सुना, बच्चू सिंह को, जो कि हर वादे पर वो खरा उतरने की बात कह रहे हैं। और वहीं जनता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो एक मुद्दे पर वोट उन्होंने किया, उनको पूरा आस और पूरा विश्वास है कि गांव में जो भी विकास उन्हें अब की बार जरूर गांव में विकास की गंगा बहेगी। और जो कि नाली हैं, खरंजा हैं, वृद्धा पेंशन है और युवाओं के लिए खेल का मैदान है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो गांव का मुखिया ही गांव की आवाज़ को उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब की बार गांव सीकरी में कुछ नया होगा, ऐसा गांव की जनता को मानना है और पूर्ण तरह से विश्वास है। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंदशहर।